हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम पढ़ेंगे 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जिनको आईयूसीएन रेड लिस्ट में ऐड किया गया है। सो आईयूसीएन रेड लिस्ट में ऐड होना आपको मालूम है कि कोई मुबारकबाद की बात तो नहीं है। इसका यही मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस विद टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखते हैं ये कौन से प्लांट्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। बाकी यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे किसी भी क्वेरी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, प्रिंट मीडिया में भी आपको ये न्यूज़ मिलेगी और प्रीलिम्स के लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में स्पीशीज इन न्यूज़ में सवाल आप देखेंगे कभी ना कभी आता ही रहता है। तो 3 मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनकी मतलब बेसिकली स्पीशीज हैं जो कि हिमालयाज में पाई जाती हैं और ये अब आईयूसीएन रेड लिस्ट की थ्रेटेंड स्पीशीज का पार्ट बन चुकी हैं। यानी इनका पॉपुलेशन कम हुआ है, लॉस है, यहाँ पे इनको खतरा है कि आने वाले समय में ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं। तो जो इनका असेसमेंट हुआ, इनके कंजर्वेशन प्रायोरिटीज़ को देखते हुए अब नए इस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए नए फ्रेमवर्क्स जो हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। अब मेडिसिनल प्लांट क्या रहता है? मेडिसिनल प्लांट यानी कोई प्लांट जिससे मेडिसिन बनती हो या मेडिसिन का पार्ट वो रहती हो। तो मेडिसिनल प्लांट्स को भारत में या अदरवाइज भी मेडिसिनल हर्ब्स भी कहते हैं और इंडिया में आप देखेंगे बहुत फेमस भी है, क्योंकि ट्रेडिशनल बहुत इस तरह की मेडिसिन प्रैक्टिसेस इंडिया में प्री हिस्टोरिक टाइम से चलती आई हैं, जहाँ पे हम औषधियाँ बनाते हैं प्लांट्स को कूट के या जो भी फार्मूलाज रहते हैं। अब प्लांट्स बेसिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है प्लांट्स का, कि ये बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको बहुत सी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्लांट उसको अपने लिए भी यूज़ करता है। किस तरीके से कि प्लांट्स को खुद को, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, उनको खुद को इंसेक्ट्स से बचाना है, फंजाई से बचाना है, डिजीजेस से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, और जो मैमल्स उनको खाते हैं उनसे भी खुद को प्रोटेक्ट करना है। वो भाग तो सकते नहीं है मैमल को देख के, तो ये इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं अपना डिफेंस सिस्टम क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह के प्लांट्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। तो ये जो केमिकल कंपाउंड्स है इनको फाइटोकेमिकल्स कहा जाता है, जिनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखी जाती है। भारत में ऐसे 8000 हर्बल रेमेडीज हैं जिनको कोडिफाई भी किया गया है। आयुष मेडिसिन सिस्टम में अगर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके हैं कि उनको किस तरीके से यूज़ करना है, और इसमें भारत के इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम्स हैं जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा या ट्राइबल मेडिसिन अगर आप देखेंगे, गांव में जाएंगे वैद्य हकीम होते हैं, सो दे यूज सच काइंड ऑफ मेडिसिन सिस्टम। अब आईयूसीएन में एंटर हुआ है। तो आईयूसीएन क्या है? फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ग्लोबल यूनियन है जो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ने मिलकर बनाई है। 1400 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग 1400 ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आईयूसीएन का पार्ट है। वर्ल्ड की ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी फ्रेंच टाउन में फॉन्टेनब्लू में, और इसका मेन पर्पस यही है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, साइंटिफिक नॉलेज और उसके टूल्स को इम्प्रूव करना, कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम बचा सकते हैं, कंजर्वेशन एक्शंस या प्रोटेक्शन एक्शंस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम ले सकते हैं। तो शुरू में जब आईयूसीएन बना था तब इसका प्राइमरी फोकस यही था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ नेचर को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, ये उसको देखता था। फिर धीरे धीरे इसने अपना जो काम है उसको एक्सपैंड किया। 1964 में, क्योंकि 1948 में स्टैब्लिश हो गया, 64 में इन्होंने अपना लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ निकालना शुरू कर दिया कि भाई जो स्पीशीज़ पूरी दुनिया में थ्रेटेंड हैं वो एंडेंजर्ड हो सकते हैं, वल्नरेबल हो सकते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकते हैं। और बिकॉज एवरी स्पीशीज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। अब आप देखें कि आईयूसीएन का और भी बहुत चीज़ों में रोल रहा है। जैसे कि शुरू में हम पढ़ते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। उस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था कि यूएनईपी बना, है ना। 1992 में क्या हुआ? आपका अर्थ समिट हुआ। अर्थ समिट में खासियत क्या थी? उसके बाद आपकी 3 चीज़ें सामने आई, एजेंडा 21, सीबीडी और यूएनएफसीसीसी। इसी तरह से यूएन का भी रोल है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस को लाने में, जैसे कि रामसार कन्वेंशन वेटलैंड्स को लेकर है। फिर दिस इज द वन, अनदर
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज इसको लाने में, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को लाने में, और सीबीडी के लिए ऑब्वियसली अर्थ समिट को भी कहा जाता है, बट इसके लिए फ्रेमवर्क बनाने में आईयूसीएन का बहुत ज़्यादा रोल है। 1980 में आईयूसीएन ने अपना काम एक्सपेंड करते हुए कुछ कोलैबोरेशंस करना शुरू किया। यूएनईपी के साथ कोलैबोरेट किया, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ कोलैबोरेट किया, और इन्होंने वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनाई। सो दिस इज वन ऑफ द वाटरशेड मूवमेंट इन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के दुनिया के सामने आया कि हमको ग्लोबल कंजर्वेशन करनी है विद योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी में ये चीज़ें आपको दिखती हैं। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, तो ये लिस्ट हैं आईयूसीएन की जिसमें हम स्पीशीज को रखते हैं जिनको खत्म होने का खतरा रहता है। नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न में यानी उनका पॉपुलेशन स्टेबल है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनको नुकसान होने लगता है तो उनकी पॉपुलेशन असेस करके बाकी फैक्टर्स को देखते हुए हम वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में उनको डालते हैं। अब फिलहाल जिन स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं कि जिनको डाला गया है वो है मीजोट्रोपिस पेलिटा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला गया है। फ्रिटिलोरी आर्किरोसा वल्नरेबल में डाला गया है। डैक्टिलोरहिजा हेटागिरिया एंडेंजर्ड। डिफिकल्ट टू रिमेंबर बट आपको थोड़ा थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा। ये हिमालयन रीजन में मिलती हैं इंडिया में, बाकी नेपाल चाइना में भी पाई जाती है। मेजर थ्रेट्स यही है कि हम हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स में इनका पॉपुलेशन कम हो गया, इलीगल ट्रेड में लोग इनको बाहर ले जाते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो एक एक स्पीशीज़ अगर आप देखेंगे, मीजोथ्रोपिस पेलिटा, सो इसको कॉमनली पतवा कहा जाता है। एक पेरिनियल श्रब है, पूरा साल आपको मिलेगी। उत्तराखंड में रिस्ट्रिक्टेड है, एंडेमिक है, सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती है। इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा गया है लिमिटेड एरिया में ही, क्योंकि ये पाई जाती है कुछ 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इससे एक ऑयल निकाला जाता है, ये इसके लीव्स से ये ऑयल निकलता है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। लोग देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करते हैं, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स को, तो उसके लिए बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। अनदर वन इज फ्रिटिलरिया सिरहोसा। सो इसको हिमालयन फ्रिटिलरी भी कहा जाता है। इसको जो भी आपके ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स होते हैं, निमोनिया हो जाता है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे लोग आप कफ सिरप्स पीते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कफ सप्रेसेंट है, इसे खांसी नहीं लगती। एंड एक्सपोटेरेंट ड्रग्स इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी इसको यूज़ किया जाता है। देन योर डैक्टिलोरिजा हेटागिरिया, सो इसको कहा जाता है सलाम पंजा। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, जो भी ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है मॉडर्न सिस्टम से हट के, उधर इसको यूज़ किया जाता है इस मेडिसिन को डायसेंट्री क्योर करने के लिए, गैस्ट्राइटिस क्योर करने के लिए, क्रोनिक फीवर, कफ, स्टमक एक्स को क्योर करने के लिए। ये भी पेरिनियल है, पूरे साल पाया जाता है, बट हाँ एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब पर्टिकुलरली हिंदू कुश पर्वत पे पाया जाएगा, हिमालयन रेंजेस जो हैं वहाँ पे ही ये पाया जाता है। सो भारत में वैसे भी 112 मेडिसिनल प्लांट्स हैं हिमालयाज़ में जो थ्रेटेंड हैं ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे उनके कंजर्वेशन प्लान्स सबके लिए तो नहीं है, तो 112 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो थ्रेटेंड हैं, बट उनमें से 5 ही हैं जिनके लिए हम कंजर्वेशन प्लान लेके आए हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया को इन पे वर्क करना पड़ेगा अगर हम बायोडाइवर्सिटी लॉस बचाना चाहते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं कि हम आईजी टारगेट्स अचीव करने में दुनिया में कोई भी देश सफल नहीं हुआ है, वो एक फेलियर रहा है जिसका एक्सपायरी 2020 में हो चुका है। सो यस, हियर इज अ लिस्ट फॉर यू ऑल्सो। बस नज़र आप इसको घुमा लीजिए, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है ये, बट हाँ जो लेटेस्ट 3 स्पीशीज़ ऐड हुई हैं वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी 2023 प्रीलिम्स के लिए। बाकी आप अपनी तैयारी आसान कर सकते हैं हमारे साथ। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकती है। इफ़ यू यूज़ द कोड वीरो UPS यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है, देन आरंभ बैच 22 से शुरू है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, बड़ा डिस्काउंट इस टाइम अनअकैडमी पे चल रहा है GS कोर्स पे, बट ये डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट आपको इस पे मिलेगा इन पे भी। वीरो UPSC कोड यूथ करके December 10 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं।
EMI पे भी आप कोर्स ले सकते हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो 1999 में आप वो भी ले सकते हैं। डू पार्टिसिपेट इन द कॉम्बैट, इससे यू कैन नो द स्टैंडर्ड ऑफ योर प्रिपरेशन ऑल्सो। एंड जिन लोगों का मेंस क्लियर हुआ है, कंग्रेचुलेशन, नाउ यू कैन एनरोल फ्री फॉर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बाय अनअकैडमी। सो इसमें एनरोल आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।